नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। हो सके तो उसे लाइक कीजिएगा, उसे शेयर कीजिएगा, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। अकबर राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम पूरा दिन हे ईश्वर 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 करते रहते हो, तो ये बताओ कि तुम्हारे ये ईश्वर कहाँ है, कैसे मिल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर आपने 3 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं दिया तो मैं आपको फांसी पे चढ़ा दूंगा। बीरबल घबरा गया। उसने सोचा कि 3 दिन के अंदर मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। सभा पूरी हुई, वो घर गया। घर जाके सोचने लगा कि राजा को क्या जवाब दूं। अब सोचते सोचते रात हो गई, सवेरा हुआ, लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा था उसे। दूसरा दिन निकला, दूसरे दिन शाम हो गई, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। तो सोच में थोड़ा वो बहुत चिंतित हो गया। तीसरा दिन हुआ, सुबह हुई तो उसका पुत्र उसके पास आया और आकर कहा, पिताजी, क्या बात है, आप इतने चिंतित? मैंने आपको तो कभी पहले इतना चिंतित नहीं देखा। क्या कारण है, बताइए मुझे, शायद मैं उसका निवारण कर सकूं। तो बीरबल ने अपने पुत्र से कहा, पिताश्री, बेटे, बात कुछ ऐसी है। राजा ने मुझे पूछा है कि ईश्वर कहाँ है, कैसे मिल सकता है और क्या कर सकता है। अगर मैं इस 3 प्रश्न के जवाब नहीं दे सका तो वो मुझे आज फांसी पे चढ़ा देंगे। तो उसका पुत्र बोला, बस इतनी छोटी सी बात? मैं उसका जवाब दूंगा। कल राज्यसभा में मुझे आप ले चलिएगा, मैं जवाब दूंगा। तीसरा दिन हुआ, राज्यसभा लगी थी, बीरबल हाजिर था। तो राजा ने बीरबल से कहा, हाँ भाई, मेरे प्रश्न के उत्तर लेके आए हो आप? तब बीरबल खड़ा होके बोला, प्रभु, राजा जी, आपके प्रश्न का जवाब तो मेरा पुत्र ही दे देगा। भले छोटा है, लेकिन वही जवाब दे देगा। राजा ने कहा, ठीक है, बुलाइए आपके पुत्र को। उसका पुत्र आया, छोटा सा बालक, आके खड़ा रहा। राजा ने सीधा पुत्र से सवाल किया, बेटे, तुझे प्रश्न तो याद है ना कि ईश्वर कहाँ है, कैसे मिलता है और क्या कर सकता है? तो पुत्र ने राजा को जवाब दिया, राजा जी, हमारे ऐसे संस्कार हैं कि घर आए हुए मेहमान को पहले हम जलपान कराते हैं, उसको बिठाते हैं और फिर पूछते हैं, बताइए क्या है आने का कारण। तो आपकी ये संस्कृति नहीं है? राजा जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम बालक हो, क्या चाहिए? कि बालक को तो दूध प्रिय होता है। तो राजा ने तुरंत एक कटोरा दूध मंगाया। दूध का कटोरा लड़का हाथ में रखकर कभी दूध को यूं करे, कभी यूं देखे, बस 1-2 मिनट ऐसे करता रहा। तो राजा से रहा नहीं गया। उसने उस बालक को कहा, बेटे, मैं कब से देख रहा हूं, तो ये क्या कर रहा है? कभी दूध में हाथ डाल के यूं कर रहा है, कभी कटोरे के नीचे देख रहा है। ये क्या कर रहा है बेटे?
तो बालक ने कहा, राजा जी, मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने कहा, ऐसे मक्खन नहीं मिलता बेटा, इसमें दही डाल के जमाना पड़ता है और फिर वलोना पड़ता है, तब जाके मक्खन दिखाई देता है। कि बस राजा जी, आपके 2 प्रश्न के जवाब यही है। ईश्वर तो सभी जगह पे है, लेकिन भक्ति रूपी भक्ति रूपी दही डाल के उसको वलोगे तो ईश्वर दिखाई देगा। राजा बोले, वाह, तू तो मेरा गुरु है। दोनों प्रश्न के उत्तर दे दिया, लेकिन तीसरा प्रश्न बाकी है बेटे। बोले, लेकिन तू मेरा गुरु। कि राजा, आपने मुझे गुरु माना है, तो फिर गुरु का स्थान कहां होता है? राजा तुरंत अपने राजगद्दी से खड़े हो गए और नीचे आके बैठे और उस पुत्र को सिंहासन पे बताया। सिंहासन पर बैठकर पुत्र ने उत्तर दिया, बस राजा, ईश्वर यही करता है, राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ईश्वर पे भरोसा रखिएगा। ईश्वर सबका भला करता है। अंत में सबको जय श्री कृष्ण।